हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है हैव और हैज को घोल के पी जाने वाली, यानी कि हैव लीजिए, हैज लीजिए, दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और घोल के पी जाइए वाली क्लास है आज। यानी कि हैव और हैज के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे आज क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस लिंक के जरिए। आप इस लिंक के जरिए हमें सर्च करेंगे तो हम लोग मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इस नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आप हमें सर्च करके जुड़ जाइए। साथ ही हमारी रोज की क्लासेस को पाने के लिए, ई बुक्स और फ्री कोर्सेज की एक्सेस को पाने के लिए जुड़ जाइए जल्दी से टेलीग्राम पर। इसके साथ ही हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी पीडीएफ जो है हम लोग सेल नहीं करते हैं, तो काइंडली जो भी ऐसे फेक और फ्रॉड वाले लोग हैं उनसे सावधान रहें। इंडिविजुअल क्लासेस की या रैंडमली भी कोई भी पीडीएफ जो है हम लोग सेल नहीं करते हैं। हमारी ई बुक अवेलेबल है जो आपको टेलीग्राम के जरिए ही प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हैव और हैज ये दोनों एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो हैव और हैज जो है वो दो तरीके से सबसे पहली चीज तो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो है वो रखना या पास होना के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी भी वाक्य में अगर हैव या हैज का इस्तेमाल हो रहा है तो रखना या पास होना इस सेंस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अगले तरीके से इस्तेमाल होता है वो है सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो एक वाक्य में बड़ी ही मदद करता है उस वाक्य को कंप्लीट संपूर्ण रूप देने की। तो ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल के तरीके से भी किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हैव और हैज का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों इस्तेमाल को बहुत बढ़िया से सीखेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हैव और हैज की। जब रखना या पास होना के रूप में ये इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में, है ना। तो है या हैं, इन दोनों रूप में मतलब ये जो है इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, मतलब रखना, पास है, रखना, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। रूल जान लेते हैं कि हैव और हैज का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हैव की बात करते हैं। हैव का रूल जो वो है वो ये है कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं आप हैव का इस्तेमाल। तो चलिए पहले इसके इस्तेमाल को देखते हैं। जैसे अगर आपने कहना हो मेरे पास एक किताब है, तो पास है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है। यू हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है। यू हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है। दे हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है। दे हैव अ बुक। अब बात करते हैं हैज के रूल की। HAS हैज के रूल। अर्थ तो सेम हो गया है ना। प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा है और है के रूप में, और रखना या पास होना इसका अर्थ होता है। तो रूल समझ लीजिए कि ये जो है हैज जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही आप इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? ही के साथ कर लेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और नाम के साथ करेंगे। तो नाम मैं जब भी बोलती हूं ये कंफ्यूजन आती है कि मैम नेम का मतलब क्या होता है। तो भाई एकदम साफ साफ सुन लीजिए, जब भी मैं बोलूं कोई भी चीज नाम के साथ इस्तेमाल होगी तो ये साफ है कि वो एक लड़की के नाम या लड़के के नाम, दोनों के ही नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे रोहन, रीता, है ना, इस तरीके से दोनों के ही नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगी। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गई। चलिए इसके ऊपर बेस्ड उदाहरण देखते हैं। उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक। क्या बताया? हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, ये बता दिया। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे?
उसके पास एक किताब है, he has a book. उसके पास एक किताब है, he has a book. उसके पास एक किताब है, जब बात करनी हो किसी फीमेल की यानी कि महिला की तो कहेंगे she has a book. क्या कहेंगे? she has a book. she का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि यहां पर फीमेल की बात अगर आपको करनी हो तो आप she शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, राइट? क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी में किसी मेल मेंबर के बारे में बात करने के लिए एक शब्द है, दैट इज he, और फीमेल के लिए she. याद रहेगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर. इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर. मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक. नाम बताया था ना, नाम आएगा. मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक. अब बात करते हैं हैव या हैज की, जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तब, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब हैव और हैज इस्तेमाल होगा तो क्या इंपैक्ट होगा और कैसे जो है ये इस्तेमाल होगा. चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा. हैव या तो हैज प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा. हैव या तो हैज, साथ में लग जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म. याद रहेगा. और हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा आपको? चुका हूं, चुके हैं, चुकी है. क्या दिखेगा? चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, ये दिखेगा. यानी कि आपको मिलेगा हैव प्लस V3 या तो हैज प्लस V3, ये दिखेगा आपको, राइट? चलिए इस्तेमाल अब देखते हैं. मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन. मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन. बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि यहां पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होगा हैव का तो रूल क्या हो जाएगा? रूल विल बी सेम. इस्तेमाल का रूल जो है वो तब भी सेम रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा. एकदम साफ सी बात है. किसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा? आई, यू, वी और दे के साथ ही ये यहां पर भी इस्तेमाल हो जाएगा. तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं. आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन. आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन. हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन. हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन. अब बात कर लेते हैं हैज की, HAS हैज की. और मतलब तो बता दिया. हैज का इस्तेमाल किसके साथ देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज का इस्तेमाल देख रहे हैं. तो इस्तेमाल का रूल जो है वो सेम रहेगा. ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा. किसके साथ इस्तेमाल होगा भाई? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, दोनों के साथ ही ये इस्तेमाल हो जाएगा. तो चलिए इस्तेमाल देखे हैं. वह खा चुका है, he has eaten. वह खा चुका है, he has eaten. वह खा चुकी है, she has eaten. वह खा चुकी है, she has eaten. अब बात करते हैं will have की, यानी कि have के साथ जब will का प्रयोग हो. have के साथ जब will का प्रयोग होगा तो क्या होगा? तो will के have के साथ जब will का प्रयोग होगा तो ये सीधे तौर पर will have के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? will have के रूप में इस्तेमाल होगा, यानी कि will पहले आएगा फिर बाद में have आएगा और साथ लग जाएगा V3. क्या लगेगा? V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप. और क्या रहेगा भाई? आपको दिखेगा इसका मतलब चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी. चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये आपको दिख जाएगा. चलिए अब इस्तेमाल देखते हैं. मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन. मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन. आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन. आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन.
अब जान लीजिए कि विल हैव का इस्तेमाल आप कर किसके किसके साथ सकते हैं। तो भाई मुबारक हो, विल हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। जी हाँ, विल हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हैव बीन और हैज बीन की। क्यों? क्योंकि आज पढ़ रहे हैं हैव और हैज को घोल करके पिला देने वाली क्लास, तो हैव हैज के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हैव बीन प्लस V4 या हैज बीन प्लस V4, यही रूप में ये इस्तेमाल होगा। हिंदी में क्या दिखेगा भाई? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये दिखेगा आपको। हैव बीन प्लस V4 या हैज बीन प्लस V4, V4 ING दिख जाएगा। ऐसे ही याद रखेंगे। क्या दिखेगा हिंदी में? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये दिखेगा। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। अब बात करते हैं कि हैव बीन किसके किसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। हैव बीन आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, और हैज बीन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। अब हैज बीन के एग्जाम्पल को देखते हैं। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। अच्छा, वह खाती आ रही है, अगर होता तो शी हैज बीन ईटिंग हो जाता, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और जब नेगेटिव के रूप में इस्तेमाल करना हो, यानी कि ऐसे भी तो वाक्य होंगे ना जहां पर आपको ना, नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना हो, और वहां पर हैव का कैसे इस्तेमाल होगा, हैज का कैसे इस्तेमाल होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैव नॉट की। हैव नॉट का जो अर्थ है वो सीधे सीधे आपको वाक्य में दिखेगा, नहीं ब्लैंक, साथ में चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, ऐसे ही दिखेगा आपको इस्तेमाल। ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? एक्चुअल जो वाक्य का मैटर है वो। उदाहरण के तौर पर, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। रूल सेम, आई, यू, वी और दे के साथ हैव नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। हैज नॉट क्या दिखेगा? नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, हैज नॉट का इस्तेमाल। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। हैज नॉट का रूल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। विल नॉट हैव का इस्तेमाल देखते हैं, यानी कि विल हैव पढ़ाया अभी, अब विल नॉट हैव, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट ने जगह बना ली, बन गया विल नॉट हैव। क्या दिखेगा? नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी, ये दिखेगा हिंदी वाले वाक्य में। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। विल नॉट हैव का इस्तेमाल भाई सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं और हैव नॉट बीन का इस्तेमाल जानते हैं। नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। हैव नॉट बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ हो जाएगा। हैज नॉट बीन की बात करते हैं। अर्थ दिखेगा, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ता आ रहा है, नहीं ती आ रही है। वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। रूल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा ये इस्तेमाल। साफ? चलिए
अब बढ़ते हैं आगे और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों की बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो है ना कि आपको हैव और हैज का इस्तेमाल करके सवाल पूछना पड़ जाए, तो क्या करेंगे? सवाल पूछने वाले वाक्यों को कहते हैं इंटरोगेटिव। कैसे इस्तेमाल होगा देख लीजिए। हैव, हैज, क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है, ये दिख जाएगा हिंदी में, तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना होगा हैव और हैज का सवाल पूछने के लिए। कैसे करेंगे यही सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या मैं खा चुका हूं? हैव आई ईटन? क्या मैं खा चुका हूं? हैव आई ईटन? रूल आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा हैव का, ठीक है। चलिए अब हैज की बात करते हैं। क्या वह खा चुका है? क्या वह खा चुका है? हैज ही ईटन? क्या वह खा चुका है? हैज ही ईटन? हैज का इस्तेमाल रूल सेम रह जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। बात करते हैं विल हैव का। विल हैव के लिए मतलब हो जाएगा क्या चुका हूंगा, क्या चुके होंगे, क्या चुकी होगी। क्या मैं खा चुका हूंगा? विल आई हैव ईटन? क्या मैं खा चुका हूंगा? विल आई हैव ईटन? इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए। क्या ता आ रहा हूं? क्या ते आ रहे हैं? क्या ती आ रही है? ऐसे होगा इस्तेमाल। क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव आई बीन ईटिंग? क्या मैं खाता आ रहा हूं? हैव आई बीन ईटिंग? इस्तेमाल सबके साथ नहीं होगा, आई, यू, वी और दे के साथ होगा। जी हाँ, हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होगा। हैज बीन की बात करते हैं। क्या वह खाता आ रहा है? हैज ही बीन ईटिंग? क्या वह खाता आ रहा है? हैज ही बीन ईटिंग? इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा। साफ हो गई बात? तो चलिए आज हो गए आपके हैव और हैज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैम किस वाक्य में हैव लगाएं, मैम किस वाक्य में हैज लगाएं। तो ये वाली क्लास आपने देख ली, आपके हो गए ये सारे डाउट क्लियर। आपको अब पता है किस वाक्य में हैव लगाना है, किस वाक्य में हैज लगाना है। हैव और हैज का इस्तेमाल करके नेगेटिव वाक्यों को कैसे बोलना है, इंटरोगेटिव वाक्यों को कैसे बोलना है। तो क्लास इतनी कॉन्सेप्चुअल जो है, तब क्लास को करिए लाइक, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, नाम है इसका बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, और ये वाली कोर्स फ्री में अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम पर आना होगा, लिख के भेजना होगा मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना होगा और इस कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। बात हुई कि अब टेलीग्राम पर आए कैसे, तो भाई टेलीग्राम, ये रहा टेलीग्राम का इंटरफेस। वहां पर आपको ऊपर लिखना है बी बैंकर। क्या लिखेंगे? यही वाली लाइन लिखनी है, बी बैंकर। वहां पर आपको पेज खुल जाएगा कुछ यूं। वहां पर जो सबसे पहले आपको दिखेगा, जिसमें आपको 8000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, वही वाला ओरिजिनल चैनल है। वहां पर आप जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले कौन है भाई, मुझे नहीं पता। और ये लोग मतलब आपको अगर बोले ज्वाइन कर लो तो बिल्कुल मत करना, फायदा थोड़ी होगा। चलिए, इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक के जरिए जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाली पेज मिल जाएगी, जहां पर नीचे ये प्यारा सा ज्वाइन बटन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे को। साथ ही इस नंबर के जरिए भी आप जुड़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके जब आप सर्च करेंगे तो भी हम लोग आपको मिल जाएंगे। वहां पर भी ये प्यारा सा छोटा सा ज्वाइन बटन होगा, उसको टच करिए और आप बिल्कुल इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और आप अंग्रेजी जरूर बोल पाएंगे। तो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है बता दिया, तो जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। इन तीनों किताबों के बारे में भी टेलीग्राम पर ही पता चलेगा। साथ ही अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसमें आपको एक
सर्टेन गाइडेंस के तहत पूरी कोर्स कराई जाती है, आपके डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं, आपके होमवर्क चेक किए जाते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए टेलीग्राम पर जरूर बात कर लें। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जानकारी टेलीग्राम पर मिलेगी। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी टेलीग्राम पर ही आपको मिल जाएगी। जो भी कोर्स आप करना चाहें उसका नाम लिख करके जरूर भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।